नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और इस समय हम इसलिए बातचीत करने के लिए बैठे हैं क्योंकि जो वक्त अभी हो रहा है उसमें पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। और जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर हमला शुरू किया है, लेकिन मिलिट्री ठिकानों पर ही किया है। सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि क्या ये युद्ध की घोषणा के किए बगैर युद्ध का आगाज हो चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र शर्मा, जो लंबे समय से डिफेंस कवर करते रहे हैं। जितेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं पहले पुंछ राजौरी में जिस तरह से शेलिंग की पाकिस्तान ने और आम नागरिकों को निशाना बनाया, और अब तो हद ही कर दी है पाकिस्तान ने। भारत के जितने सीमावर्ती राज्य हैं और वहां के जो शहर हैं उनको निशाना बनाते हुए ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। और उसके बाद अब खबर यही आ रही है कि जो इस वक्त की खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में, लाहौर में और इस्लामाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हमला शुरू किया है ड्रोन से। क्या ये बिना घोषणा के युद्ध शुरू हो चुका है ये माना जाए? बिल्कुल सही कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें घोषणा करने जैसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि भारत ने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की है बल्कि पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत की है। भारत ने जो हमला किया था वो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी हैं उनके जो ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला किया था, और बाकायदा इसके बारे में भारत ने बताया था कि या तो आप इन आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो भारत कार्रवाई करेगा। भारत ने ना ही उनके आम नागरिकों को और ना ही उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि जो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है उसको, मुरीदके में लश्कर का ठिकाना है उसको, और पीओके में जो उनके लॉन्चिंग पैड है उसके अलावा कहीं उन्होंने कोई हमला नहीं किया। लेकिन बदले में क्या किया पाकिस्तान ने? जम्मू कश्मीर है जिसकी वो हमेशा से दुहाई देता है, वहाँ पर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को उसने निशाना बनाया, जिसमें 16 लोग मारे गए, जिसमें आम नागरिक थे, जिसमें 5 बच्चे 3 महिलाएं भी शामिल हैं, उनको निशाना बनाया। और उसके बाद वो लगातार जो भारत के जो नॉर्दर्न सेक्टर और जो वेस्टर्न सेक्टर है, नॉर्दर्न सेक्टर में यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब वाला जो इलाका है वो, और वेस्टर्न सेक्टर में चंडीगढ़ से होते हुए जो राजस्थान से होते हुए जो गुजरात का जो इलाका है वहाँ तक ड्रोन से हमले किए। ये बात अलग है कि भारत ने उसके सारे हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। S-400 जिसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, सुदर्शन चक्र इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण का वो हथियार है, तो सुदर्शन चक्र जिसके पास हो उसको कोई भेद नहीं सकता है। तो आप ये देखिए कि जब S-400 ने अपना काम किया तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उनके जितने भी ड्रोन थे उन सबको मार गिराया गया। ये बाकायदा दिन में भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया। उसके जवाबी हमले में भारत ने भी उसको उसी तरह से जवाब दिया और उनका लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया। तो ये उनकी कैपेबिलिटीज है, ये पता लगता है। उसके बाद अब अगर अब के हालात देखेंगे तो इस समय पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत के अलग अलग जगहों पर, शहरों पर हमला किया। मैं बताऊं कहाँ से? अगर आप नॉर्दर्न सेक्टर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा जो एयरपोर्ट सेक्टर है वो, और पूरा जम्मू के अंदर जो पूरा जो सिविल एरिया है वहाँ पर ये हमले किए जा रहे हैं। पंजाब के अलग अलग शहरों में ये हमले किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में ये ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। वहाँ से लेकर के जम्मू, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में F-16 के थ्रू वहाँ पर मिसाइल छोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने F-16 को मार गिराया, ये जानकारी मिली है। बाकायदा पाकिस्तान का जो पायलट है उसको भी कैप्चर कर लिया गया। ठीक इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी जानकारी मिली है कि F-16 के जरिए हमला करने की कोशिश की गई, उसको भी मार गिराया गया है और वहाँ पर भी पायलट को पकड़ लिया है। ये हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो जानकारी मिल रही है कि 2 फाइटर्स गिरा दिए गए हैं और 2 पायलट्स को जिंदा पकड़ लिया गया है। और जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए जो अटैक किया जा रहा है वो सारा का सारा एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। बाकायदा जो प्रेस रिलीज जारी की है और जो बाकायदा बताया, मैं उसको वैसे ही पढ़ के बता रहा हूँ। मिलिट्री स्टेशंस ऑफ जम्मू, पठानकोट एंड उधमपुर इन प्रॉक्सिमिटी टू द इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो, इन जम्मू एंड कश्मीर टारगेटेड बाय पाकिस्तान यूजिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। यानी कि भारतीय सेना ने बताया कि किस तरह से उस बॉर्डर के उस इलाके में किस तरह से वो ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बताया गया। थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस एज पर SOP विद काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स।
काइनेटिक मीन्स क्या होता है कि आपने जैसे हमला किया है तो उसी तरह से हमने आपके ऊपर हथियारों से हमला किया है। और नॉन काइनेटिक मीन्स यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम से बिना किसी मिसाइल के छोड़े भी आपके ड्रोन को हमने डीएक्टिवेट कर दिया। उसके अलग अलग मीन्स हैं। तो यानी कि भारतीय सेना जो है फुल अलर्ट पे है, उन्हें इस बात का अंदाजा था और इसीलिए वो तैयार थे और इसीलिए उनके 2 फाइटर प्लेन है वो गिरा दिए हैं जो भारतीय सीमा में घुस रहे थे। पायलट को पकड़े जाने की खबर आ रही है। जितने भी ड्रोन और मिसाइल छोड़े हैं सारे के सारे गिरा दिए गए हैं हमारे सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 ने। और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से हवा के अंदर, क्योंकि ये पूरे जो इलाका है जम्मू, पठानकोट, कश्मीर, चंडीगढ़ और श्रीनगर, गंगानगर जो कि राजस्थान का बॉर्डर है, पाकिस्तान से लगता हुआ है, जैसलमेर, बीकानेर, तो ये जो तमाम जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते हुए शहर हैं जो आपके नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर में है, वहाँ पर इस समय ब्लैकआउट भी घोषित कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया है ताकि सब लोग अपने घर के अंदर सुरक्षित रहें और जो पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है उसका उसी तरीके से भारतीय सेना जवाब दे सके। तो ये मैं बता दूं आपको कि भारत ने युद्ध की शुरुआत नहीं की है, लेकिन जो शुरुआत की है तो उसका जवाब ठीक उसी तरीके से दिया जा रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद तक में भारत ने ड्रोन से और मिसाइल से वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया। कितना नुकसान हुआ ये तो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन हाँ, जिस तरह से दिन में उन्होंने किया था और भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया था, तो ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि वहां पर भी बड़े नुकसान की आपको जानकारी कुछ ही देर में मिल जाएगी। लगातार भारत सरकार ये बोलती रही है, हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करेगा तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। अब जो हरकत पाकिस्तान ने की है ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है और वो युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर चुका है। क्या पाकिस्तान को ये अंदाजा नहीं है कि जो भारत की सैन्य शक्ति है और जो पाकिस्तान की सैन्य शक्ति है, यहां तक कि भारत के जो अंदरूनी हालात हैं कितने मजबूत हैं और जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो बिल्कुल अभी रेत के ढेर की तरह कभी भी ढह जाएंगे। उसके बावजूद पाकिस्तान की इस हिमाकत को लेकर आप क्या कहेंगे? अंदाजा नहीं है पाकिस्तान को कि भारत के साथ इस तरह से युद्ध करना उसको कितना महंगा पड़ सकता है? तृप्ति जी, लातों के भूत कभी बातों से माने? ये बात तो जब पाकिस्तान को इतनी बार समझाया, चाहे जब अगर आपको याद होगा कि जब हमने कल जो अटैक किया था, उनके आतंकी ठिकानों पर हमला करके उनको उड़ाया, उसके बाद भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जिक्र किया गया कि किस तरह से 2008 में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद उड़ी में हुआ, उसके बाद पुलवामा में हुआ, उसके बाद ये अभी पहलगाम में हुआ। हर बार बताया गया कि या तो आप कार्रवाई कर लीजिए, नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो ठीक उसी तरह से कार्रवाई की गई। अब वो जब कह रहा है कि हमने मौका दिया उसके बाद भी अगर आप एस्केलेट नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से ख़त्म है, लेकिन आगे आतंकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसे पाकिस्तान सोचता है कि नहीं वो बदला लेकर के कुछ कर लेगा तो उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए इस समय तो दोहरी मरने वाली स्थिति है। इधर वो भारत से पंगा ले रहा है, भारत के ऊपर हमला कर रहा है तो उसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा उसे। दूसरी तरफ बलूच उसे घेरे बैठे हैं। बलूच, ये देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी टारगेटेड इन 6 अटैक्स। तो उनके ऊपर लगातार जो है बलूच हमला कर रहे हैं। रोज बलूच की तरफ से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने आज 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया या 6 सैनिकों को मार दिया। उनकी तो पूरी ट्रेन ही कब्जे में कर ली थी बलूच ने। तो जो इस तरह की सेना है, जो उनके यहाँ बलूच है, वही उनके काबू में नहीं आ रहे हैं, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि भारत से वो एंगेज करेंगे और वो जीत भी जाएंगे? पाकिस्तान अपने आप को नंबर 1 आर्मी खुद ही घोषित करके बैठे हुए हैं। देखिए, जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि वो बार बार दावा कर रहे हैं कि 5 फाइटर गिरा दिए, सबूत में क्या लेकर के आ रहे हैं? जो वीडियो गेम्स है उनके वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। तो ये उस देश की हकीकत है कि वो वीडियो गेम से ऊपर उठ नहीं पाए। वीडियो गेम्स में ही वो गिरा गिरा करके खुश हो रहे हैं और उनको लगता है कि वो जीत रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए, किस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, तब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान इस तरह के दावे कर रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो। यानी कि जब वो कश्मीर पर हमला करता है और खुद सोवियत संघ में जाता है और वहाँ जाकर कहता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है और वहाँ जाके कहता है कि कबायली हैं, हम नहीं हैं, और जब हकीकत सामने आती है तो कहता है कि हाँ ये तो हम ही थे। तो जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो, इतिहास ही यही है, तो उससे आप सच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो इसी तरह की बातें बोलेगा, वो मार भी खाएगा। हरियाणा में एक कहावत है कि प्याज भी खाएगा,
कोड़े भी खाएगा और जुर्माना भी भरना। तो पाकिस्तान की हालत वही है, उसको पता है कि उसके साथ ऐसा ही हाल होना है, लेकिन वो कोशिश, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो पाकिस्तान वैसा ही है। तो उसने यही हरकतें करनी है, उसको पता है कि वो हारेगा, लेकिन चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आएगा। तो उसका जवाब तो भारत को देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस बार उसको फिर से करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये जो अभी तस्वीरें आ रही हैं और भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, आपको लगता है इसके बाद सबक मिलेगा या फिर ये एस्केलेशन अभी चलता रहेगा और ये लड़ाई उतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है, या लंबी चलेगी, या इसके बाद पाकिस्तान को कुछ सबक मिलेगा? वहां की आवाम जिस तरह से रोते हुए वीडियोस भेज रही है अपने, वहां के लोग अपनी आर्मी को कोस रहे हैं, कि उसके बाद थोड़ा सा शांत होगा, उसको पता चलेगी अपनी हकीकत की उनके बस की बात नहीं है। तृप्ति जी, लड़ाई लंबी चलने के लिए उसके पास कुछ होना तो चाहिए। शुरुआत कर दी उसने, ड्रोन छोड़ दिए, वो भी कौन से छोड़े? वो भी चाइना से मांगे हुए, चाइनीज माल। तो चाइनीज माल है, वो कितना चलेगा? और वैसे ही गिर रहा है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहते हैं कि चाइनीज माल कितना चलता है, तो जैसे ही उन्होंने ड्रोन छोड़े वैसे ही गिरने शुरू हो गए हैं। और उनके पास खुद की कोई चीज़ है नहीं। चाइना से और टर्की से मांग करके, टर्की ने, क्योंकि जिसकी हमने मदद की, जब उसके यहाँ भूकंप आया तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करने वाला देश था वो भारत था। भारत ने सबसे पहले उसकी मदद की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो हैं अपनी हकीकत से मुड़ते नहीं है, तो वो उनकी हकीकत वही है कि वो उन्हीं के साथ जाएंगे। तो वो पाकिस्तान के पास सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंचा कि हम उनके साथ खड़े, लेकिन पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं। और वो लड़ाई को किस तरह से ज़्यादा दिन एस्केलेट कर देगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। 1-2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि जो एस्टिमेट है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लड़ाई खींच सकता है, अगर फुल स्केल वॉर की बात हम करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 दिन फुल स्केल वॉर खींच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सोचिए, जिस देश की हकीकत ये है, तो ये मत सोचिए कि वो लंबी लड़ाई खींच लेगा, वो सोचिए कि वो अपने यहाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। हालांकि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पाकिस्तान से जो उनके बड़े बड़े नेता हैं वो अपना सामान लेकर के खिसक रहे हैं, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ जाकर के बस जाएं या मिडिल ईस्ट में जाकर के बस जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय उनको पता है कि वहाँ रहना ठीक नहीं है उनके लिए। तो लड़ाई कितने छोटे छोटे हमले करके जिस तरह की वो करता रहता है, कहाँ पे करता है? जम्मू कश्मीर, जिसके लिए वो कहता है कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, वहीं पे वो आम नागरिकों को निशाना बनाता है। क्योंकि बॉर्डर पोजीशनिंग इसलिए ऐसी है कि उनको इस तरह का एज मिल जाता है कि वो जिस इलाके में फायरिंग कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उनकी हाइट पे है। वरना जो ज़मीनी इलाका है वहाँ पे तो बिल्कुल सामने भी नहीं आ पाते। तो जहाँ जहाँ पे उसको थोड़ा सा एज है, वहाँ वो मौका लेने की कोशिश करता है। और उसमें भी नुकसान किसका करता है? जो हमारे आम नागरिक है उनको मार करके। सेना के सामने जैसे आता है वो पीछे भाग जाता है। कारगिल में कितना ऊपर बैठा हुआ था, बावजूद इसके खदेड़ा ना उनको, तो टिक नहीं सकते वो। ये जरूर है थोड़ी देर आगे शोर मचाएंगे, वो कहते हैं ना कि वो कुतर कुतर कर करके वो घुसेंगे जरूर, लेकिन वो वापस बिल में घुसेंगे ही अपने चूहे की तरह। वो कर तो रहे। और इस वक्त जिस तरह से खबर आ रही है कि लाहौर पे हमला कर दिया और वहाँ का जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसको भारत ने तबाह कर दिया है। दूसरी बात, आखिरी सवाल, जो रिहायशी इलाकों पे हमले कर रहे हैं, ये वॉर ऑफ क्राइम में आता है जेनेवा कन्वेंशन के, जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत की है? बिल्कुल आता है। आप किसी भी तरह के से, अगर आपके बीच में, दो देशों के बीच में किसी भी तरह की अगर नाराज़गी है या आपके बीच में किसी भी बात को लेकर के टेंशन है, तो उसमें साफ लिखा गया है कि आप जेनेवा कन्वेंशन का पालन करेंगे और आम नागरिकों को किसी भी तरीके से निशाना नहीं बनाएंगे। यहाँ पर तो जानबूझ करके आप बॉर्डर पर शेलिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पे कोई भी किसी तरह की पोस्ट नहीं है, आप शेलिंग कर रहे हैं, तो आम नागरिकों को आप निशाना बना रहे हैं, तो सीधे तौर पर उसमें ये आता है कि आपने उसका वायलेशन किया। ये तो इस बार क्योंकि हम प्रिपेयर थे, हमें पता था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर सकता है। वैसे भी भारत, जो भारतीय सेना है, वो प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस है, तो वो हमेशा से ही अलर्ट पे रहती हैं। आप भारत के ऊपर कोई सोच नहीं सकता कि वो अचानक से आएगा और हमला करके चला जाएगा। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर कुछ टेंशन है, आमने सामने है, शेलिंग कोई भी कर सकता है, तो इधर से भी जवाबी कार्रवाई दी जाती है। जब पहलगाम पे जब हमला किया, आतंकी हमला किया, उसके 2 दिन के बाद से ही पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है और भारतीय सेना उसका लगातार जवाब भी दे रही है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वो LC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और वो लगातार चल रही हैं, सबको पता है। लेकिन उसके अलावा जब आपने सिविल एरिया में अब जा कर के आपने जम्मू के अंदर ड्रोन से हमले किए, मिसाइल छोड़ी हैं आपने चंडीगढ़ जो कि हमारा पीसफुल सिटी है, आप राजस्थान के अलग अलग इलाकों में आप मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, फाइटर प्लेन से अटैक करने रहे हैं। इसी बीच आपसे बात करते करते जानकारी मिल रही है कि जो अभी तक जानकारी थी कि 2 फाइटर प्लेन्स गिराए हैं,
सुनने में ये आ रहा है कि एक और फाइटर प्लेन गिरा दिया है। तो जब 3 फाइटर प्लेन जो है आपके एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हमारी सेना गिरा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि आप सीधे सीधे जो है वायलेशन कर रहे हैं। तो आप तो युद्ध छेड़ चुके हैं, तो युद्ध छेड़ दिया है, तो आपको उसका जवाब भी मिल रहा है। और सिर्फ अपने देश में ही थू थू नहीं हो रही है पाकिस्तान की, वहां के नागरिक तो नाराज हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को किसी तरह का कोई सपोर्ट मिलता नजर नहीं आ रहा। जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार विदेश में भी संपर्क में यूरोपीय यूनियन से भी बात करी है। और अगर ये यूनाइटेड नेशन में भी मामला जाता है, तो जिस तरह से अभी जितेंद्र बता रहे थे कि वॉर ऑफ क्राइम में भी आता है, पाकिस्तान की इस हरकत को वो कहीं पर भी विश्व स्तर पर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। युद्ध से जुड़ी हर जानकारी हम 5 जने पे लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल जितेंद्र, आपने बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।